हमारा शरीर कितना तत्व में बना हुआ है? बोलो कौन सा? अग्नि। हमारा शरीर को फिर 5 तत्व में बना हुए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो हमारा शरीर को फिर 5 भाग में, ये 5 तत्वों को 5 भाग में बना गया है। माथा से गला तक, हाथ रखो माथा से गला तक, माथा से गला तक हम अलग कर देंगे सब शरीर को। माथा से गला तक कौन सा तत्व है? आकाश तत्व है। कौन सा तत्व है? गला से छाती तक, हाँ ऐसे ही राशि जैसे पकड़े हैं। गला से छाती तक रखो सब लोग, गला से छाती फेफड़े तक जितना हड्डी है। कौन सा तत्व है? वायु तत्व। गला से छाती तक कौन सा तत्व है? छाती से कमर तक, जल। छाती से कमर तक जल नहीं, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। ये कमर, छाती से और कमर तक के बीच में पेट है, तो पेट को अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है। फिर कमर से घुटनों तक, कमर से घुटनों तक, कमर से घुटनों तक कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। याद आया? कमर से घुटनों तक, फिर घुटनों से पाँव के तली तक, पाँव का तलवा, जल तत्व। जल कहाँ से निकलता है? जल कहाँ से निकलता है? आप जहाँ बैठे हैं उसको खोदिए, जल निकलता है। निकलता है कि नहीं? तो जल का स्थान कहाँ है? नीचे। जल का स्थान कहाँ है? नीचे। तो इसीलिए हमारा ये जल नीचे के हिस्सा में है। घुटनों से पैर का तलवा के नीचे क्या है? जल है, जल तत्व है। तो जल तत्व जो बढ़ जाता है तो हमारा कौन सा बीमारी होता है? पैर फूल जाता है, ये उसको क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। तो इसीलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? पानी निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए जल तत्व को हम ठीक से जल पान करेंगे, टाइम से पान करेंगे। जल पान कैसे करना है? खाना खाने से पहले तो जल को, जो सुबह सुबह उठते हो तो उसका पान करना है। उसका पान करना है कितना? 2 गिलास आप लोग पी सकते हैं। पहले तो अभ्यास करोगे 1-1 गिलास, थोड़ा सुसुम करके उसको पीना है। और क्या करना है? मुंह नहीं कुल्ली करना है। जो मुंह का, जो हम सो के उठते हैं, लार जो बनता है वो लार हमारा पेट में जाता है, बहुत बीमार ठीक करता है। लार बहुत फ़ायदा होता है। तो लार के साथ पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीना है। पानी जो हम लोग ऊपर से पीते हैं वो ठीक नहीं है, हम मुंह लगा के ग्लास में बैठ के पीना है। ठीक है? उसका पान करने के बाद आप लोग जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आप लोग पीते हैं? 1 घंटा के बाद पीना है। यदि प्यास लग रहा है खाना से पहले, पूर्व से 1 घंटा के पूर्व से पीना है, नहीं तो खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद, खाना खा लिए 1 घंटा बाद पीना है। ऐसा करने से जल तत्व को ठीक रखने से जल तत्व आपका कोई बीमारी नहीं आएगा। अग्नि तत्व यहाँ से घुटनों से कमर तक ना, हम लोग को जो खाना पीना ठीक रखना है। मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाना है। किसका घर में लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा पड़ता है? लाल मिर्च वाला यूज करते हो आप लोग? लाल मिर्च पाउडर यूज नहीं करना है। मम्मी को बोलना है, वो आंत में चिपक जाता है, पेट में चिपक जाता है, वो गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। तो क्या होता है? बीमारी, कैंसर बीमारी, घाव कर देता है। तो इसीलिए हरा मिर्चा यूज करना है। मम्मी लोग को बोलोगे क्या करना है? हरा मिर्चा खाना है, ज़्यादा मिर्च नहीं खाना है, मसाला नहीं खाना है, चटपटा नहीं खाना है, पकौड़ी, समोसा और क्या, चाउमीन खाओगे ना? खाओगे? पापा कभी कभी आते हैं। कभी कभी, कभी कभी नहीं भी खाना है। कभी कभी कोई महीना में हो या 2 महीना में हो, 1 दिन 1 बार खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। घर पे बना के खाओ, ठीक है? और ज़्यादा मसाला खाओगे तो पेट का बीमारी होगा। और अग्नि तत्व जब बढ़ जाता है, कमर से छाती में बीच में क्या है? पेट है। तो जब भूख लगता है, बोलते हैं ना मेरा पेट जल रहा है, मम्मी खाने को दो ना, बोलते हैं ना, माने अग्नि तत्व बढ़ जाता है।
तो बोलते हैं क्या मम्मी को, भूख लग रहा है, पेट जलता है, कभी कभी बोल देते हैं ना। तो इसलिए हम लोग खाना ठीक टाइम से खाना है और सात्विक खाना खाना है। मीट मछली अंडा ये सब नहीं खाना है ना, ये सब खाने से ठीक नहीं है। और इसके बाद क्या चीज़ है, छाती से हाँ अग्नि तत्व गया, छाती से गला तक, ये कौन सा तत्व है, वायु तत्व। वायु तत्व हमारा फेफड़ा में मैल जम जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, क्या करते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम जितना श्वास भर लोगे और छोड़ोगे तो हमारा जो फेफड़े में जो गंदगी है वो साफ हो जाता है। तो इसीलिए प्राणायाम रोज़ 10 मिनट 15 मिनट जितना करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है और आप स्ट्रांग रहोगे। आपका चेस्ट यदि छाती फेफड़ा ठीक रहेगा तो आप प्राणवान बन जाओगे। तो इसलिए प्राणायाम रोज़ करना है। इसके बाद कौन सा तत्व है, गला से माथा तक आकाश तत्व। तो हम लोग तो इसको प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर लेंगे, इसको खान पान में माध्यम से ठीक कर लेंगे, अग्नि तत्व को, जल तत्व को जल के माध्यम में ठीक कर लेंगे। तो आकाश तत्व को कैसे ठीक करेंगे बोलो, आकाश तत्व को कैसे ठीक करेंगे, ध्वनि के माध्यम से। ध्वनि मतलब आप जो ओम उच्चारण 5 बार किए, गायत्री मंत्र किए, वो उच्चारण करने से आपका दिमाग का ऊपर असर पड़ता है। आकाश तत्व बलवान हो जाता है। आकाश तत्व जो बोलते हैं ना पागलपन, किसका पागलपन, पागला जैसे मन हो जाता है, चिड़चिड़ा मन होता है, दिमाग तेज नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, जितना भी पढ़ाई करो क्या होता है, याद नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग को गायत्री मंत्र, कोई राम राम बोलते हैं, जितना भी हम उच्चारण करेंगे हमारा आकाश तत्व ठीक रहेगा। और एक बात है, हम कभी भी गलत से किसी को गाली नहीं देंगे, वो आकाश में चले जाएगा, भगवान सुन लेगा तो उसी का आंसर हमको दंड मिलता है। एक सच कहानी है, एक पति पत्नी झगड़ा लग रहे थे, राशि एक पति पत्नी झगड़ा लग रहे थे। तो पति झगड़ा लग के चले गए, गाड़ी अपना बाइक लेके चले गए बिजनेस। तो पति बोल रहा है, पत्नी बोल रहा है जाने दो, रास्ता में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, हम शांति में रहेंगे। तो भगवान सुन लिया, जो आप मुंह में जो उच्चारण जो आप निकलते ना ऊपर चल जाता है, तो ध्वनि माध्यम से भगवान सुन लेते हैं। भगवान बोले तेरा वाणी सत्य हो, तो सच में उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। तो फिर इसलिए कहने का अर्थ है कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं निकलना है, सबको अच्छा वाणी बोलोगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो अभी याद रह गया कौन सा तत्व को हम लोग को अपने से खुद ठीक कर पाएंगे। बोलिए गायत्री माता की।